नमस्कार। देखिए, जब समय हमारे पास हो तो हमें कुछ प्राणायाम के ऊपर वर्क करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी बहुत सारी व्याधियों के ऊपर लाभ करता है। हालांकि मैंने अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के ऊपर पीछे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो मेरी बात है वो ये है कि हम लोग बहुत सारे लोग अवसाद और तनाव के अंदर बैठे हुए हैं। तनाव को दूर करने के लिए जो हमारे एक्सपीरियंसेस आए, बहुत सारे लोगों ने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम का तनाव में बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि नाड़ियों का शोधन करता है ये, और नाड़ियों में कंप्रेशन आ जाता है, नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता और उसमें ब्लड की गति तेज़ हो जाती है। इस वजह से हमारे जो है तनाव की स्थिति बनती है, चाहे वो दिमाग की नसों में हो चाहे शरीर की नसों में हो। तो वो जो तनाव का मतलब खींचा हुआ, खींचना तनाव होता है, तो वो तनाव जो है वो कहीं भी हो हमारे शरीर को नुकसान करता है। उस तनाव को शिथिल करने के लिए बेस्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाकी अदर प्राणायाम की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य कुछ सवाल जवाब हैं, आज अनुलोम विलोम के बारे में कुछ लोगों ने क्वेरी की है, उसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए, पहली जो क्वेरी आई मेरे पास कि अनुलोम विलोम जो है उसको करते समय क्या पेट में श्वास भर सकते हैं। देखिए, पेट में श्वास भरने का कोई भी ऑर्गन नहीं होता। पेट में तो आते हैं जो भोजन को पचाती है, श्वास हमेशा फेफड़ों में ही भरा जाता है और कोई जगह ही नहीं है। इस बात का मैं सीधा जवाब आपको कमेंट में तो दे नहीं पाया, तो इसलिए मैंने देखा इसमें वीडियो में बताते हैं। वो जो आप पेट में श्वास की बात कर रहे हैं वो लयबद्धता है, वो है नाभि से लयबद्धता, पेट को मूवमेंट, उसको चाइल्ड ब्रीदिंग कहते हैं। वो हमारे पेट के आंतों के साथ श्वासों को हम सामंजस्य से बिठाते हैं। तो वो कब करना, जब आप अनुलोम विलोम में एकदम एक्सपर्ट हो जाएं, आपके अनुलोम विलोम एकदम सही हो जाए, तो उसके बाद में आप 5 मिनट का एक सेशन अलग से पेट के श्वासों के साथ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप नाभि को साथ में यूज करें, क्योंकि उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। अगर पेट की मूवमेंट होती है तो वो गर्म तासीर का बन जाता है। अनुलोम विलोम में सम तासीर, यानी हमारी चंद्र नाड़ी कौन सी है, बाई नाड़ी, हमारा बायां स्वर। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बैलेंस, ईड़ा पिंगला, इसका बैलेंस, यही तो ठंडा है, यह गर्म है। तो गर्म ठंडे का बैलेंस जो है वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा अगर आपने नाभि को साथ में मूवमेंट किया। आ गया समझ में कि हमें गर्म तासीर की चीज़ इसके समता वाली तासीर के साथ जॉइंट हमेशा नहीं करनी। हाँ, 5 मिनट का एक सेशन अलग से आप कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये पूछा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर कब सकते हैं। देखिए, सुबह आप उठे, फ्रेश होके आए, खाली पेट बैठे, अनुलोम विलोम जितना चाहे कर सकते हैं। आप रात को भोजन किया, 1 घंटे बाद में बिस्तर पे बैठे हैं, सोना है, उससे पहले अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेट का कोई मूवमेंट नहीं होता, केवल श्वासों का, और श्वास आप ले ही रहे हैं। केवल आपने एक रोका एक निकाला, एक रोका एक निकाला, सिंपल बात थी। करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूं कि बाईं नासिका से श्वास लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना, ये हमारी एक गति है, और इस गति को मेंटेन करना यही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें 10 गिनती तक लिया, 10 तक छोड़ा, 10 लिया, 10 तक छोड़ा, सिंपल है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो अलग चीज़ है, अनुलोम विलोम अलग चीज़ है। आप अनुलोम विलोम के साथ इसको मिक्स ना करिए। अनुलोम विलोम सिंपल किसी भी बिगनर्स के लिए होता है, लेकिन नाड़ी शोधन एक व्यक्ति प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर उसके बाद में उसको कुंभक लगाना होता है, श्वास को रोकना होता है। इसका अनुपात भी नाड़ी शोधन में क्या होता है, 1 अनुपात, यानी 10 गिनती तक अगर श्वास लेते हैं, 40 गिनती तक रोकते हैं और 20 गिनती तक छोड़ते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र में इसका ये रेशियो दिया हुआ है। तो इस रेशियो को जो मेंटेन करता है वो नाड़ी शोधन करता है। अब कई कहते मैं इतना रोक नहीं सकता, तो क्या जबरदस्ती है, जितना रोक सके आप। 10 गिनती तक लिया, 20 तक रोका, 20 तक छोड़ा, 10 लिया, 20 तक रोका, 20 तक छोड़ा, ये भी हो सकता है। जितना सामर्थ्य आपका हो उतना ही रोके, जबरदस्ती नहीं करना है। जिनको डॉक्टर्स ने श्वास रोकने के लिए मना किया है उनको कभी श्वास नहीं रोकना चाहिए। ये हमारी हुई एक बात। अब करने का समय की बात हुई, तो रात को हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। दिन में भी अगर आप बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्यों करूं मैं। बात सही है, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए अगर परफेक्ट प्राणायाम की मैं बात करूं तो वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 80 साल के व्यक्ति भी हैं, बैठे हैं, 1 घंटे का समय है,
मज़ा लीजिए, उस 1 घंटे को आनंद में बिताइए। अनुलोम विलोम ना तासीर को बढ़ाता है ना कम करता है, बैलेंस करता है, नाड़ियों का शोधन करता है। बहुत शानदार प्राणायाम। ध्यान इतना रखना, कमर हमारी सीधी रहेगी, बैठने का तरीका ऐसा हो जैसे अगर आप चेयर पे भी बैठे तो कमर सीधी हो, बस इतना ही। बाकी आसन कोई भी लगाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कुछ भ्रांतियां थी, उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। सीधे लेटकर भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, केवल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। हाथों का जो तरीका है, देखिए कई हमारे योग गुरु हैं वो ऐसे बताते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो एकदम सीधी स्थिति में रहे और थकान नहीं आए। ये स्थिति जो है ये आप 2-5 मिनट तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका हाथ नीचे आ जाएगा। हालांकि शुरू में आप कोशिश करें कि आपका हाथ ऐसे रहे जिससे फेफड़े को खुली जगह मिले और आपका श्वास पूरा फेफड़े में भरा जाए, पूरा छोड़ा जाए। उसके बाद अगर आपको लगे कि 10 मिनट हो गए, थकान हो गई, हाथ दर्द करने लग गए, तो हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख के इस तरीके से ऐसे श्वास लिया, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ा, बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा। मैंने गिनती थोड़ी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वीडियो बनाते हुए हम कर रहे हैं। तो 10 गिनती तक लिया, 10 गिनती तक छोड़ा, 10 तक लिया, 10 तक छोड़ा। अब इसकी स्पीड की बात करें, कई लोग कहते हैं कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तेज़ी से करूं या धीरे धीरे करूं। इसके लिए देखिए मूल एक मानक तय किया गया है कि नाड़ी शोधन वही होता है जिसमें नाक के आगे अगर सत्तू रखा जाए, आटा रखा जाए और वो उड़े ना, यानी श्वास की गति इतनी तेज ना हो कि वो उड़ने लग जाए, तो वो उड़े ना, ये स्थिति हमें तय करनी है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी अनुलोम विलोम करें, हाथ के आगे अगर आप आटा लेके मत बैठ जाना। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, तो आइडिया हमें पता चल जाता है कि यहाँ आटा है, नाक से श्वास हम छोड़ रहे हैं तो वो उड़ रहा नहीं, बस इतनी ही गति, ये मानक गति है। बाकी कई लोग अनुलोम विलोम के साथ भस्त्रिका को साथ में मिलाते हैं, तो वो है, देखिए जो ड्राइवर बाइक चलाने वाला बहुत अच्छा राइडर हो जाता है, वो बाइक को हाथ छोड़ के भी चला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिगिनर हाथ छोड़ के बाइक चला ले। ये सब चीज़ें जब आप एक्सपर्ट होंगे, आप खुद सीखेंगे, खुद बताएंगे, खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप सब कुछ बताइए ना। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स जो है वो एकदम एक्सपर्ट आदमी वाली बातें ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम के साथ करते हैं लोग, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें पता होता है इसके बाद क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना है, तो उनको पता होता है। तो आप ऐसा काम नहीं करें। अनुलोम विलोम की एक निश्चित गति कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे वो ज़्यादा उम्र का हो, चाहे घाव हो, चाहे शरीर में दर्द हो, किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जैसे शरीर में कहीं दर्द है, हमारे एड़ी से लेकर सिर तक, सिर दर्द भी होता है और एड़ी दर्द भी, इसके बीच में आप कमर दर्द, घुटना दर्द, थाइज में पेन, पूरे शरीर में पेन, ये सारे पेन होते हैं। इन पेन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम माना जाता है, इसको किया जा सकता है। और ये प्राणायाम खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जैसे किसी को दर्द होता है तो उनके लिए खाली पेट ज़्यादा बेटर है। बाकी शरीर की नाड़ियों का शोधन करने के लिए आपको मैंने 2-3 टाइम बताए हैं। दिन में भी, दोपहर में भी आप बैठे हैं, पेट में कुछ नहीं है, यानी जब 1-1.5 घंटा आपने भोजन कर लिया है, उसके बाद में अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, खाना खाने के बाद ज़्यादा देर नहीं करना, 10 से 15 मिनट कर लीजिए बस, उसके बाद में छोड़ दीजिएगा। ये प्राणायाम जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको एक शरीर में जो एक सुकून का भाव है, वो सुकून का भाव नहीं मिल सकता ना, मैं बता सकता हूँ। आप खुद करेंगे तो पता चलेगा। वो जो सुकून का भाव आपको मिलेगा, उठने बैठने, चलने फिरने, बात करने में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब इससे पहले और बाद में क्या करना चाहिए, ये कुछ बातें थी जो जिनके आप लोगों ने सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। कई लोग कहते हैं हमारा नाक बंद होता है तो हम क्या करें। देखिए, बंद नाक के ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, 3-4 तरीके मैंने नाक खोलने के बताए हुए हैं, वो आप करेंगे तो उससे आपकी नासिका जो है वो खुल जाएगी और आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, पहले 2-4 दिन 5 दिन जो है वो नोस्टल बंद हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप रोज करेंगे ना तो लगभग 5-7 दिन में आपके नोस्टल खुले रहने शुरू हो जाएंगे। अनुलोम विलोम से पहले और बाद में क्या करें, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखें कि इससे पहले जो है हम गर्म तासीर के 2 प्राणायाम बताते हैं हमेशा। भस्त्रिका प्राणायाम
लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, भस्त्रिका का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में कपालभाति। कपालभाति सभी के लिए ठीक है, लेकिन केवल जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनके पेट में पित्त ज़्यादा बनता है, कपालभाति वो ना करें। बाकी सभी जो हैं कपालभाति करके उसके बाद में तीसरा नंबर का जो प्राणायाम वो अनुलोम विलोम प्राणायाम आता है। ये दोनों गर्म तासीर के हो गए। उसके बाद में अनुलोम विलोम को करेंगे, वो पूरी हमारे शरीर की तासीर को संयमित कर देगा, संतुलित कर देगा। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम करते हुए क्या करना चाहिए, उस बात को मैंने आज आपके बीच में रखा है। कमर सीधी रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है, और श्वासों की गति, लयबद्धता हमारी बनी रहे। चंद्र नाड़ी यानी ठंडी, सूर्य नाड़ी यानी गर्म, बाईं यानी ईड़ा नाड़ी, दाईं यानी पिंगला नाड़ी। तो इसी को चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और इसी को ठंडा स्वर कहते हैं। इसी को दायां स्वर, इसको बायां स्वर, दायां स्वर, सूर्य नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये कहते हैं, जिसको गर्म तासीर होती है और शरीर में गर्मी बढ़ाता है। इसको बैलेंस करना ही अनुलोम विलोम है। और भी कोई आपके सवाल हो आप लिखिएगा, जितना मुझसे प्रयास होगा मैं उसको देखूंगा, उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। प्राणायाम इसके बाद में एक जो बेटर है वो है तनाव के लिए। अनुलोम विलोम के बाद जो तनाव के लिए जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है, बहुत बेटर प्राणायाम है। उसका मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप भ्रामरी लिखिए और योगाचार्य लिखिए तो वो आ जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो मन को शांत बहुत शानदार करता है। जिनको हाई बीपी है उनको भी शांत करता है। केवल ध्यान रखें लो बीपी जिनको हो उनको ये नहीं करना है, और जिनको हाई बीपी है वो नमक की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। लो बीपी है वो सेंधा नमक पानी में घोल कर एक बार ले सकते हैं, जिससे उनका बीपी थोड़ा चढ़ा हुआ रहे, क्योंकि लो बीपी जो है वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, तनाव की जो मैंने शुरू में बात की, तो वो तनाव जिनको भी है वो अनुलोम विलोम दिन में 3 बार कर सकते हैं। उनके जो मन है वो धीरे धीरे एकदम से उद्वेलन धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग केवल बताते हैं मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, लेकिन करते नहीं हैं। आप करके देखिए, करके देखने के बाद में बताइए। ऐसा नहीं 2 दिन कर दिया और 1 महीने गाया, ऐसा नहीं। आप 1 महीने करिए फिर 2 दिन बताइए। ये करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और आप योग का फ़ायदा उठाइए। कुछ पैसे नहीं लग रहे, किसी के पास हमें नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, अपने घर में अकेले जो है हम कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। समय है उसका सदुपयोग करिए, घर में रहिए, अपने आप को स्वस्थ बनाते हुए रहिए। ये ऐसा विचार, ऐसा प्रयास हमारा था कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचे, और ये अच्छी बातें आप तक आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएं। मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।